अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे, हर तकलीफ़ से हर गम से हमेशा अल्लाह ताला आपको आज़ाद रखे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। कल रात के थोड़ा सा मैंने व्लॉग में ऐड की है वीडियो, क्योंकि कल मेरा बेटा लेके आया अपने लिए नया मोबाइल। तो आकर उसने मुझे सरप्राइज़ दिया है। बस अपने पापा के साथ गया था बाज़ार, उनको आने में काफ़ी देर हो गई। मैं समझी शायद शॉप पे काम है, लेकिन वो लेने गए थे, अपना मोबाइल लेके आया तो उसने मुझे दिखाया है। तो कहता मम्मा आप ले लो ये नया मोबाइल और अपने वाला यूज़ मुझे दे दो। मैंने कहा नहीं, आप अपनी पॉकेट मनी से लेके आए हो। तो मुझे खुशी हुई इस बात की हुई है कि आपने मुझे कहा है कि आप ले लो, लेकिन इस बात की मुझे ज़्यादा खुशी हुई कि चलो पॉकेट मनी में से आपने फ़जूल उसका इस्तेमाल नहीं किया। कोई चीज़ कोई गलत चीज़ नहीं, लेकिन ये है कि आपके इस्तेमाल के लिए है तो आप अपने इस्तेमाल की चीज़ लेके आए हो। बस आप इससे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना। हम माँ बाप की दुआ होती है, बस अल्लाह ताला हमारे बच्चों को अच्छे काम करने की तौफीक दे और उनको उनकी ज़िंदगी का कोई नेक मकसद ही अल्लाह ताला जी कोई मुकर्रर करें। तो बस ये मेरा बेटा लेके आया था मोबाइल। तो फिर आपके साथ मैंने शेयर किया था कि मैंने कल खाना नहीं बनाया था, तो बच्चों का प्रोग्राम बन गया कि हमने पिज़्ज़ा खाने जाना है। तो बस जी वो जो बच्चों की होती है मर्ज़ी, फिर उनकी माननी पड़ती है। मुझे तो खैर इतना पसंद नहीं है पिज़्ज़ा, हम दोनों को नहीं पसंद है, तो बच्चों को पसंद है। आपको आजकल आपको पता है बर्गर शवारमे पिज़्ज़े ये तो बच्चों के पसंदीदा ग़िज़ाओं में से हैं। तो मेरे बच्चे तो वैसे पिज़्ज़ा लवर हैं। तो बस इस जगह पे हम आए काफ़ी रात हो गई थी, तकरीबन 11:30-12 बजे तक का टाइम था। घर के पास ही था ये पिज़्ज़ा पॉइंट। तो फिर हम आ गए इधर पिज़्ज़ा खाने के लिए। पिज़्ज़ा और पास्ता मैंने अपने लिए ऑर्डर करवाया था, तो मुझे ये पसंद है, मैंने अपने लिए ये मंगवा लिया। मैंने कहा हम मिल के वो खा लेंगे और पिज़्ज़ा भी खा लेंगे। खैर मैंने पिज़्ज़ा बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया है। पहले भी हम इधर से खाने आते हैं या ऑर्डर पे मंगवा लेते हैं। पिज़्ज़ा इनका काफ़ी अच्छा होता है पिज़्ज़ा। तो बस पिज़्ज़ा वगैरह बच्चों ने खाया है, इंजॉय उन्होंने किया है। बस थोड़ा सा टाइम हमें भी चलो मिल के एक दूसरे के साथ बैठने का मौका मिल जाता है, ज़रा थोड़ी सी तफरीह हो जाती है। सारा दिन तो बस घर में मशीन की तरह ही चलना पड़ता है, कभी कोई काम कभी कोई काम तो कभी कोई काम। तो बस थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाती है। तो बस खाना खाने के ये पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद हम घर आ गए थे। घर आने के बाद फिर ये कि रात को काफ़ी लेट पिज़्ज़ा खाया था, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर वॉक करके आते हैं। तो बस कॉलोनी में थोड़े से हमने चक्कर वगैरह लगाए हैं, तो फिर सो गए हैं जी। सुबह अब दिन का आगाज़ हुआ है, वही अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला के नाम से ज़िक्र अज़कार से। तो फिर बस वही रूटीन, घर का काम, सफाई वगैरह, झाड़ पोंछ वगैरह की है। तो कमरे में आई हूँ आज कल मैंने दूसरे कमरे की मैट्रेस की बेडशीट चेंज की थी, तो आज मैंने इसकी बेडशीट चेंज की है। गर्मियों में मुझे लाइट कलर बहुत पसंद है, तो मैं इसलिए फिर लाइट कलर की बेडशीट इस्तेमाल करती हूँ। तो बस डार्क कलर जो होते हैं वो सर्दियों में सही लगते हैं, तो लाइट कलर के से ज़रा ये है कि गर्मी कम फील होती है। बस फिर मैंने डस्टिंग वगैरह की है। तो बच्चे चले गए थे, आज उनकी आँख नहीं खुली रात लेट सोने की वजह से तो आज मेरी भी आँख नहीं खुली। बस मैं उस वक़्त उठी हूँ जब बच्चों के स्कूल का टाइम निकल चुका था, तो इसी वजह से आज उनकी हो गई छुट्टी। वो दूसरे कमरे में भी लेटे हुए थे, तो मैं उठी हूँ। तो मैंने जल्दी से फिर डस्टिंग वगैरह शुरू की है। तो मियाँ अपने को मैंने नाश्ता करवा के तरबूज वो लेके आए थे, क्योंकि अब माशाल्लाह गर्मियाँ आ गई, तो हमारे घर में डेली तरबूज आया करना है। तो डेली तरबूज खाएंगे, बच्चे भी पसंद करते हैं और मुझे भी बहुत पसंद है। हमारी पूरी फैमिली को बहुत तरबूज पसंद है। तो बस मौसमी फल वैसे भी अल्लाह ताला ने उनमें बहुत शफा रखी हुई है, उसके हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो इसलिए हमें हर मौसमी फल खाना चाहिए। मेरी तो बहुत कोशिश होती है कि मेरे मियाँ जो भी फल लेके आते हैं मेरे बच्चे ज़रूर खाएं, लेकिन मेरे बच्चे फ्रूट वगैरह को बहुत अवॉइड करते हैं। तो इसलिए फिर भी जितना कर सकते हैं उनके लिए करते हैं कि थोड़ा बहुत वो खाएं ज़रूर। तो खैर बस वो खा पी के तो चले गए थे। अब मैंने उनके लिए लंच भेजना था, तो बस बच्चों को उठाया मैंने जल्दी से। मैंने कहा आप मुँह हाथ धो के तो आप भी थोड़ा वो जो खाना है वो खा लो। उनको मैंने खिलाया थोड़ा सा कुछ, वो तरबूज वगैरह खिलाया है। तो आज बेटियां घर हैं, मैंने कहा आप फिर ऐसे करो जल्दी से मेरे साथ हेल्प करवा। तो मैं
साथ ही ना ये किचन का काम निपटा लूँ। रोटियां मैंने जल्दी से पहले ही बना ली हैं। रोटियां बनाने के बाद ना मैंने कहा पहले वो बना लूँ तो फिर ना मैं साथ ही ना खाना बना लूँ। तो खाना बनाने के बाद फिर आज सफाई करने का मेरा प्रोग्राम था। मैंने कहा फिर बाद में करेंगे सफाई। तो बस फिर मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने बैठी हूँ। 2-3 दिन से ना मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि ना मैंने ना घिया दाल खानी है। तो चने की दाल में ना बहुत टेस्टी बनता है घिया, तो इसलिए ना फिर मैंने कहा चलो मैं आज आपकी फरमाइश भी पूरी करती हूँ। और फिर सोच के क्या पकाएं फिर मैंने ना गोभी थोड़ी सी मंगवा ली थी। मौसम के ये है कि जिस मौसम में सब्ज़ी जिस मौसम की हो ना सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनती है। लेकिन अब क्या करें, वही गिन चुन कर 5-6 सब्ज़ियाँ मार्केट में आई हुई, तो वो भी रिपीट कर के ना, तो इसलिए ना फिर मैंने सोच के ना आज थोड़ी सी गोभी मंगवाई है, वो पकाई है मैंने साथ। तो बस है ना फिर मैंने प्याज ब्राउन किया हल्का सा, तो उसमें मैंने डाले थे अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर पेस्ट डालकर, नमक मिर्च और हल्दी मैंने डालकर उसे मैंने मसाले को भून लिया। भूनने के बाद मैंने बारीक वो घिया छील बनाया हुआ था, काटा हुआ था, वो डाला है। और चने की दाल है ना, मैंने सुबह जब उठी हूँ ना तो रात को मैंने डिसाइड कर लिया था कि सुबह मैंने ये बनाना है, तो फिर इसलिए ना मैं चने की दाल है ना मैंने फ़ौरन ही ना फिर है ना वो भिगो ली थी ताकि जल्दी से बन जाए। हमें याद है कि जब हम भी बचपन में होते थे ना तो हम भी अपने माँ बाप को ऐसे ही तंग करते होंगे। सब्जियां जब पकानी होती थी ना तो अम्मी ने, तो हम तो बहुत तंग करते थे, हमने ये नहीं खानी। कई चीज़ें वो हमारी वजह से ना वो खुद नहीं खाते थे। तो जी खैर है, फिर अब ये है कि मेरे बच्चे अल्लाह का लाख शुक्र है कि जो हो वो सब्ज़ी वगैरह भी शौक़ से खा लेते हैं, दालें वगैरह भी शौक़ से खा लेते हैं, इतना तंग नहीं करते हैं। तो लेकिन ये है कि मेरा मुझे ज़रा ना कई मसले मसाइल हैं, उस वजह से ना मुझे ज़रा ना देख चाह के ना तो फिर खाना पड़ता है ये सारा कुछ। तो बस अल्लाह ताला का ये लाख लाख शुक्र है, उसका बहुत एहसान है हम पर कि हम जो चाहें अल्लाह ताला हमें अता करते हैं। हमारे दस्तरखानों पे जो चाहें हमें मौजूद मिलता है, और अल्लाह ताला जिनकी बदौलत हमें मिलता है, अल्लाह ताला हमारे शोहरों को ज़िंदगी तंदुरुस्ती और सेहत दे, जो हमारे लिए ना इतनी मुश्किल जो मुल्क के हालात हो चुके हैं ना, उनमें हमारे लिए रिज़्क़ हलाल कमा के लेके आते हैं। और इतनी गर्मी है और इतनी गर्मी की शिद्दत है कि हम लोग तो एसी में भी आराम कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने ना जैसे तैसे करके हमारे लिए ना लेके आना होता है कमा के। तो बस अल्लाह ताला जी उनको अपनी हिफ्ज़ ओ मान में रखे, और उन लोगों के लिए भी जो जिनके सिरों पे छत नहीं, हमें तो फिर भी अल्लाह ताला ने जैसे भी हैं अच्छे हैं। घर हमेशा अच्छा ही होता है, चाहे इंसान का कच्चा हो या पक्का हो, लेकिन ये है कि घर घर होता है। वो जन्नत घर को ऐसे नहीं जन्नत कहा गया। तो बस है ना अल्लाह ताला उन पे भी अपना करम करे, फ़ज़ल करे, जिनके सरों पे छत भी नहीं है। तो बस अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम करे। अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि इस मुश्किलात उस महंगाई वाले माहौल में भी है ना अल्लाह ताला जी हम पे अपना करम बनाए हुए हैं। तो साथ ही मैंने ना वो मसाला भुना है चिकन का, उसमें मैंने गोभी डाली थी। किचन में खड़े होके तो सब्ज़ी वगैरह बनाने को भी ना दिल नहीं करता, इतनी गर्मी है, मुझे तो कुछ ज़्यादा ही फ़ील होती है। तो बस है ना फिर मैंने ना लॉन्ज में बैठ के सब्ज़ी वगैरह सारी बना ली थी। बनाने के बाद फिर मैंने ना किचन में गई हूँ, तो मैंने ना दोनों वो बना लिए थे खाने। तो साथ ही है ना मैंने फिर ना सफाई वगैरह की है। सफाई से फ़ारग हो के ना तो बच्चे चले गए हैं अपने कमरों में, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो मैंने कहा आप थोड़ी देर है ना आराम कर लो। 2 दिन से ना हमारी ये रूटीन बनी हुई है, 2-3 दिन से, कि दोपहर को फिर कोई काम नहीं करने को दिल करता। तो मेरी भी कोशिश होती कि बच्चे ना थोड़ी देर है ना आराम कर लें, क्योंकि वो आराम करेंगे टिक कर बैठेंगे तो फिर मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो बस फिर ना कपड़े भी आज मैंने सुबह मशीन लगाई थी, धो लिए थे। तो अब्दुल्ला का यूनिफॉर्म मैंने कहा साथ ही प्रेस कर लूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि कपड़े प्रेस करने भी खड़े हो तो ऐसे लगता है जैसे तंदूर के आगे खड़े हो गए। तो इसलिए फिर मैं अपने मियाँ के भी डेली प्रेस कर लेती हूँ। अब्दुल्ला का भी यूनिफॉर्म मैंने प्रेस कर लिया था। तो कमरे में आई हूँ तो वो बस जैसे चीज़ें पड़ी हुई थी वैसे ही बस बच्चे रख के तो बाहर अब आ गए हैं। तो बस जी मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं पे करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।